बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जब भी नहारी खाने का दिल करता है या तो फिर बाज़ार से ऑर्डर करनी पड़ती है या फिर घर में बनाएं तो पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज मैं बनाऊंगी निहारी, बीफ निहारी बना रही हूँ और इतनी ज़बरदस्त सी निहारी घर में बनाएंगे और एक ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार करेंगे जो कि आप स्टोर कर सकते हैं 6 माह के लिए। जब भी आपका दिल करे सिर्फ आप मसाला निकालें और निहारी की इस आसान सी रेसिपी को फ़ौरन से बना लें। तो बेहद आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। आपने वीडियो को फॉलो करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें निहारी कितनी टेस्टी लग रही है, बाज़ार से 100 गुना बेहतर, साफ़ सुथरी और मज़ेदार। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी बीफ निहारी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सी जार, उसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सौंफ और इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून ही मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। जायफ़ल, जावित्री ले लेंगे, ये देखें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास हैं 5 से 6 लौंग, ये भी इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। 6 अदद मेरे पास हैं छोटी इलायची और 3 अदद मेरे पास है बड़ी इलायची, ये भी मिक्सी जार में डाल दें। 1 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च साबित, ये भी डाल देंगे। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पे देखें अदरक है, खुश्क अदरक जिसे सूंठ कहा जाता है, 1 इंच का टुकड़ा आप इसमें डाल दें। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर आप पिसी हुई अदरक जो कि बाज़ार से पाउडर में मिलती है वो भी ले सकते हैं। पिपली इसमें ऐड करेंगे, किसी भी पंसारी से बहुत ही ईज़िली मिल जाती है 2 अदद। इसके अलावा मेरे पास है तेज़पात यानी कि बे लीफ, तोड़ के मैंने डाल दिए हैं 2 पत्ते। इसके अलावा एक छोटा-सा टुकड़ा है दालचीनी का, 2 अदद बादियान के फूल हैं। ये चीज़ें जाएँगी निहारी के मसाले में और बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त सा मसाला हम अपने घर में तैयार कर लेंगे पैकेट वाले मसाले से 100 गुना खुशबूदार और मज़ेदार। तो ये देखिए इन मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, फाइन पाउडर की शेप में ले आई हूँ। अब इस पिसे हुए मसाले में डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, कोई सी भी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी नमक। ये है मेरे पास टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड, ये भी 1 चुटकी के बराबर इसमें जाएगा। ये चाहें तो आप इस्तेमाल कर लें वरना आप टाटरी को स्किप भी कर सकते हैं। बस जी हमारा खुशबूदार सा मज़ेदार सा निहारी का मसाला मिक्स तैयार है। देखिए ये वही घर वाले मसाले हैं, साबुत गरम मसाले, बस इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा मैंने यहाँ पे किया है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, कोई ख़ास मसाले नहीं हैं। इन चीज़ों को मिक्स कर लें और एयर टाइट कंटेनर में आप इनको 6 माह तक महफूज़ कर सकते हैं। और शर्त यही है कि आपका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए। तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे निहारी मिक्स तैयार है। ये मसाला बनाने के बाद आपको किसी भी पैकेट वाले मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी बीफ निहारी की तरफ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो गोश्त और गोश्त देखें यहाँ पे मैं रान का इस्तेमाल कर रही हूँ और बड़े से पीसेस में मैंने इनको कट करवा लिया है। इसके अलावा मेरे पास 2 से 3 नलियाँ भी हैं और ये जूसी हड्डियाँ भी हैं। तो हड्डियों से बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है निहारी में, चाहे तो बोनलेस बना लें। मैं इसमें नलियाँ और हड्डियाँ शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो बीफ लेने के बाद इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब ये करूँगी कि एक बड़े से पतीले में मैं डाल रही हूँ 1 कप घी। चाहे तो आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उनमें घी इस्तेमाल किया जाता है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप कोशिश करें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करें। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे। इसको बीफ से भी बना सकती हैं, मटन से भी, और आप इसको चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें बीफ डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और इसको अदरक लहसुन के साथ इतना फ्राई करेंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए, यानी कि आपको जो पिंक नज़र आ रहा है ये वाइट हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मुझे इसे फ्राई करने में। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जल भी सकता है। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और यहाँ पे गोश्त को फ्राई कर लें। तो देखें गोश्त यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं ये करूँगी कि जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था उसमें से 4 टेबलस्पून लूँगी और इस गोश्त में शामिल कर दूँगी। तो जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है वो 2 किलो गोश्त के लिए है, यानी कि 2 किलो की रेंज में आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब मैंने 4 टेबलस्पून बचा के रख लिए हैं, उनको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी और 4 टेबलस्पून मैंने इस स्टेज पे शामिल कर दिए हैं। अब मसाला डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 किलो पानी। तो 1 किलो मेरे पास गोश्त है और 1 किलो ही मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपका जानवर जिसका आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो फिर आप यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद अब इसको इतना पकाएँगे कि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि निहारी में जो गला हुआ गोश्त होता है वही बेहतरीन टेस्ट देता है। मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन 50 मिनट के लिए। आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 30 मिनट के लिए वेट पर लगा दें। तो ये देखें 50 मिनट के बाद पानी तकरीबन हाफ़ रह चुका है और चेक कर लेते हैं जी मीट को कि कहाँ तक पहुँचा। तो मीट को यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, इतना कि आपके मुँह में जाके घुल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मीट अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और निहारी के लिए हमें ऐसा ही गोश्त चाहिए होता है। बस जी फ्लेम को मैं अब इस स्टेज पे लो कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक कि मैं ये करूँगी कि इसके लिए बना लेते हैं एक आटे का घोल, जो इसके लिए बहुत ही अहम चीज़ है। तो चलें जी इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं मज़ीद 5 मिनट के लिए। अब ले लिया है मैंने एक ये बाउल और इसमें डाल रही हूँ मैं 4 टेबलस्पून मेरे पास है चक्की का आटा। तो ये वही आटा है जिससे हम रोज़मर्रा में रोटी बनाते हैं। इसमें और कुछ भी शामिल नहीं होगा, सिर्फ़ आपने चक्की का आटा ले लेना है और इसमें डालना है थोड़ा-थोड़ा सा पानी और इसका एक मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। आपने तमाम गुठलियों को यहीं पे डिज़ोल्व कर देना है। अगर इसमें गुठलियाँ बाकी रह गईं और हमने इसको निहारी में शामिल कर दिया तो फिर वो गुठलियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग कर लें, ताकि आटे में कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो देखिए मैं एक पतला सा पेस्ट यहाँ पे बना लूँगी और ये तकरीबन तैयार है। तो चलें जी अब इसको शामिल करेंगे अपनी निहारी में और निहारी देखिए मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दी थी। अब इसमें डालेंगे ये आटे का घोल और थोड़ा-थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा-सा पहले मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ के बराबर और अब इसको मिक्स कर लूँगी और निहारी की थिकनेस देखूँगी कि कितनी निहारी मुझे थिक चाहिए। अगर कम होगी तो हम इसमें आटे वाला घोल दोबारा से शामिल करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने आधा आटा ही डाला है और मुझे इसकी थिकनेस परफेक्ट लग रही है। तो मज़ीद मैं इसको ये देखें ये काफ़ी थिक हो चुका है। मज़ीद मैं इसको पकाऊँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आटे का कच्चापन चला जाए और उसका टेस्ट हमें महसूस भी ना हो और जो हमारी निहारी है वो भी अच्छी थिक और मज़ेदार सी बन जाए। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए ये अच्छी थिक हो चुकी है। इसको कवर लगाकर एक साइड पे रख दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ निहारी के लिए तरी, यानी कि जो रेड कलर का रोगन ऊपर डाला जाता है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए ले लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी, उसमें डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक और इसमें डालूँगी हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास नहीं है तो रेगुलर मिर्च जो आपके घर में यूज़ होती है वो भी डाल सकते हैं। बस ऑयल के गर्म होते ही आपने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, 1 मिनट तक ही हम इनको पकाएँगे, वरना मिर्च जो है वो जल के काली पड़ सकती है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे हमारी तरी तैयार है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी निहारी को यहाँ पे कर लेते हैं सर्व। तो आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी टेस्टी लग रही है, बाज़ार से 100 गुना अच्छी है। तो जब आप निहारी को सर्व करने लगें उस वक़्त आपने ये रेड वाला ऑयल इस पे डालना होता है। अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी निहारी यहाँ पे तैयार है और यहाँ पे डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा-सा धनिया और लेमन के स्लाइसेस से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।